13 अगस्त 1972 की रात जगह थी पाकिस्तान की सबसे गार्डेड जेलों में से एक, रावलपिंडी। चारों तरफ ऊंची ऊंची दीवारें, कंटीले तार और हथियार बंद सैनिक। लेकिन उस रात इन दीवारों के अंदर कुछ ऐसा होने वाला था जिसकी किसी ने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। 3 भारतीय पायलट एक नया इतिहास लिखने वाले थे। जरा सोचिए, महीनों से दुश्मन देश की जेल में बंद, और आज बस आजादी सिर्फ 5 किलोमीटर दूर है। हर प्लान काम कर गया, हर मुश्किल पार हो गई, बस पहुंचने ही वाले हैं। ये कहानी है जबरदस्त हिम्मत और कमाल के जुगाड़ की। लेकिन ये कहानी एक छोटी सी दशकों पुरानी गलती की भी है। एक ऐसी गलती जो सब कुछ तबाह कर सकती थी। चलिए जानते हैं ये पूरी कहानी। तो ये सब शुरू हुआ था 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान। 3 दिसंबर को पाकिस्तान ने भारतीय एयरबेस पर हमला किया और इंडियन एयरफोर्स ने जाहिर है फौरन जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी। और इसी एक्शन के दौरान ये 3 जांबाज पायलट दुश्मन के इलाके में मार गिराए गए, उन्हें पकड़ लिया गया और रावलपिंडी के हाई सिक्योरिटी POW कैंप में भेज दिया गया, जहां पहले से ही कई भारतीय पायलट कैद थे, कुल 12। कैद में आते ही फ्लाइट लेफ्टिनेंट पारोलकर से इंडियन एयरफोर्स के एक बहुत जरूरी ठिकाने की जानकारी मांगी गई। उन्होंने साफ मना कर दिया। टॉर्चर के बाद उन्होंने नक्शा तो बनाया, पर क्या चाल चली, उन्होंने मुंबई एयरपोर्ट का नक्शा थमा दिया। इस दिलेरी की सजा उन्हें पूरी रात एक अंधेरी कोठरी में खड़े रहकर चुकानी पड़ी। खैर, युद्ध तो खत्म हो गया, लेकिन घर वापसी का कोई अता पता नहीं था। दिन हफ्तों में बदले और हफ्ते महीनों में, और इसी निराशा के बीच फ्लाइट लेफ्टिनेंट पारुलकर का सब्र जवाब दे गया। उन्होंने बाकी पायलटों से साफ साफ कह दिया, मैं अब और इंतजार नहीं करूंगा। ये सुनते ही 2 और पायलट MS ग्रेवाल और हरीश सिंह जी फौरन उनके साथ हो लिए। अब इन तीनों ने मिलकर एक ऐसे प्लान पर काम करना शुरू किया जो सुनने में ही नामुमकिन लगता था। रावलपिंडी की सबसे सेफ जेल से भागने का प्लान। उनका प्लान सीधा भारत भागने का नहीं था, वो बहुत ही ज्यादा रिस्की होता। भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर बहुत कड़ी सुरक्षा थी, इसलिए उन्होंने एक जबरदस्त स्ट्रैटेजी अपनाई, पश्चिम की ओर जाना, यानी अफगानिस्तान की कम सिक्योर्ड सीमा की तरफ। अब इस प्लान को पूरा करने के लिए औजारों की जरूरत थी, तो उन्होंने कैंप चीफ से दोस्ती करके पढ़ने के लिए किताबें और एक नक्शा हासिल कर लिया। फिर मौका देखकर नाई की कैंची, इलेक्ट्रिशियन का स्क्रू ड्राइवर और यहां तक कि एक पुराने कैसेट प्लेयर से एक छोटा सा मैग्नेट भी चुरा लिया। और उस छोटे से मैग्नेट का इस्तेमाल करके उन्होंने जो बनाया वो तो कमाल ही था। उन्होंने सिलाई करने वाली एक सुई को मैग्नेटाइज किया और उसे एक पेन के अंदर फिट कर दिया। बस बन गया एक DIY कंपास। अब अंधेरे में भी रास्ता मिल सकता था। लेकिन सबसे बड़ी और सबसे मुश्किल चुनौती तो अभी बाकी थी। उन्हें जेल की बाहरी दीवार में एक सुरंग खोदनी थी, और वो दीवार कोई मामूली दीवार नहीं थी, वो लगभग 18 इंच मोटी थी। महीनों तक हर रात जब सब सो जाते तो ये तीनों चुपचाप उस दीवार को खोदते। एक आदमी खुदाई करता और बाकी 2 पहरा देते। निकली हुई मिट्टी को बड़ी सफाई से छुपा दिया जाता और दिन में उस छेद को गत्ते के एक टुकड़े से ढक दिया जाता, ताकि किसी को भनक तक न लगे। और फिर महीनों की उस खामोश मेहनत के बाद वो रात आ ही गई। 13 अगस्त 1972। भागने का वक्त आ चुका था। उस रात तो जैसे किस्मत भी उनके साथ थी। आसमान में घने बादल छाए हुए थे और तेज बारिश हो रही थी। इस तूफान की वजह से गार्ड्स की निगरानी थोड़ी ढीली पड़ गई और शोर भी दब गया, मतलब परफेक्ट कवर। गत्ते का टुकड़ा हटा और फिर एक एक करके पहले पारुलकर, फिर ग्रेवाल और आखिर में सिंह जी उस पतली से सुरंग से बाहर निकले। वो दीवार के दूसरी तरफ थे, वो आजाद थे। लेकिन खतरा अभी टला नहीं था। दीवार के पास ही एक पाकिस्तानी गार्ड अपनी चारपाई पर सो रहा था। तीनों बिना कोई आवाज किए दबे पांव वहां से गुजरे। सोचिए उस वक्त दिल कैसे धड़क रहा होगा। उन्होंने अपने कपड़ों से ही रस्सी बनाई और उसकी मदद से जेल की आखिरी कंटीले तारों वाली दीवार को भी पार कर लिया, और बस वो बाहर थे, रावलपिंडी के उस POW कैंप से बाहर, जहां से भागना नामुमकिन माना जाता था। जेल से निकलकर वो सीधे रावलपिंडी बस स्टैंड पहुंचे और पेशावर जाने वाली एक बस में बैठ गए। पूरी रात के सफर के बाद सुबह होते होते वो पेशावर पहुंच गए। पेशावर से वो लांडी कोटल पहुंचे, जो अफगानिस्तान बॉर्डर के बिल्कुल करीब था। महीनों की मेहनत रंग ला रही थी।
आजादी अब उनसे सिर्फ 5 किलोमीटर दूर थी। वो लगभग पहुंच ही चुके थे और यहीं पर सब कुछ बदल गया। उन्होंने अपने नक्शे पर भरोसा किया था। उस नक्शे में लांडी खाना नाम का एक रेलवे स्टेशन दिखाया गया था, जो बॉर्डर पार करने के लिए एकदम सही जगह लग रही थी। लेकिन एक बहुत बड़ी, एक घातक समस्या थी। वो नक्शा 40 साल पुराना था और वो स्टेशन 1932 में ही बंद हो चुका था। जब वो स्थानीय लोगों से एक ऐसी जगह के बारे में पूछने लगे जो अब थी ही नहीं, तो लोगों को उन पर शक हो गया। उन्हें पकड़कर एक लोकल अफसर के पास ले जाया गया। पारुलकर ने बड़े कॉन्फिडेंस से कहा कि वो पाकिस्तानी एयरफोर्स के अफसर हैं, लेकिन उस अफसर को यकीन नहीं हुआ। उसने सीधा रावलपिंडी कैंप में फोन मिला दिया और दूसरे तरफ कैंप इंचार्ज उस्मान हामिद ने तुरंत उनकी आवाज पहचान ली। खेल खत्म हो चुका था। आजादी से बस कुछ ही किलोमीटर पहले वो दोबारा पकड़ लिए गए। उनकी महीनों की मेहनत पर पानी फिर गया था, लेकिन उनकी कहानी यहां खत्म नहीं होती। सजा के तौर पर उन्हें 30 दिनों के लिए सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में डाल दिया गया। लेकिन कुछ महीनों बाद 1972 में कैदियों की अदला बदली हुई और वो भारत वापस लौटे। वाघा बॉर्डर पर उनका किसी हीरो की तरह स्वागत हुआ। हाँ, ये सच है कि किस्मत ने आखिरी पल में उनका साथ नहीं दिया, लेकिन उनकी हिम्मत और भागने की वो कोशिश अपने आप में एक जीत थी। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि एक भारतीय सैनिक के जज्बे को किसी भी दीवार या सरहद में कैद नहीं किया जा सकता।